अगर आपके पास लिमिटेड ट्रेडिंग कैपिटल है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे ट्रेडिंग कैसे करें, या फिर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ब्लॉक करने के बाद भी छोटी कैपिटल से ग्रो कैसे करना है ये नहीं पता चला, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप अपना स्मॉल अकाउंट सिस्टमेटिकली ग्रो कर सकते हो। कोई इंडिकेटर, कोई अननेसेसरी सेटअप नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो का प्रॉपर यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये जर्नी सिर्फ अभी स्टार्ट हुई है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। So guys, let's understand the biggest problem we face in the market। बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी रूल्स के हम बहुत ज्यादा पैसे पर रिस्क ले लेते हैं एंड इन द एंड वो पैसा जीरो हो जाता है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर नया बंदा मार्केट में आकर करता ही करता है। फर्स्ट वन इज नो सेटअप ट्रेड। तो गाइज आपने देखा ही होगा, जब हम मार्केट में नए नए आते हैं, हम बिना किसी सेटअप के कभी भी बाय कर देते हैं और कभी भी शॉर्ट कर देते हैं, और इसी वजह से हमारी कैपिटल ऊपर जाती है कभी और फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर फिर नीचे। ये डाउन ट्रेंड चलता है क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई सेटअप नहीं था। हमने केवल अपने इंट्यूशन बेसिस पर, जो कि बिगिनर के पास स्ट्रांगली होता भी नहीं है, उस पर हम ट्रेड लेते हैं और वो इन द एंड हमें गलत प्रूव कर देता है। तो सेकंड है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अक्सर बिगिनर ये मिस्टेक करते हैं कि वो कोई भी सेटअप नहीं है, और अगर सेटअप है भी तो कहीं पर भी वो ट्रेड ले लेते हैं। मीन कि हमें पता चला, हमने एक सेटअप बनाया कि हमें हैमर कैंडल पर ट्रेड लेनी है, लेकिन ये हैमर कैंडल कहाँ बन रही है उस बात पर बहुत डिपेंड करता है ट्रेड की क्वालिटी। अगर ये हैमर कैंडल कहीं भी डाउनफॉल के बीच में बन गई, ऐसे बिना किसी सपोर्ट एरिया के या बिना किसी ऐसे रीजन के, तो वो ट्रेड अच्छे रिजल्ट में नहीं जाएगी। तो दैट विल मेक इट से लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो हमें लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड अवॉइड करनी है। आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग। बिगिनर जो मिस्टेक करता है उसमें होता क्या है कि हम एक ट्रेड लेते हैं, वो सही हो जाती है। पहली ट्रेड ली हमने, वो सही हो गई, दूसरी ली, वो गलत हो गई। अब क्योंकि हमारी पहले ये दूसरी ट्रेड की वजह से, गलत होने की वजह से हमारा जो दिन का प्रॉफिट है वो कम हो गया, इसलिए हम एक और ट्रेड लेते हैं, सोचते हैं कि अगर ये सही हो गई तो अपना डे क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर ये भी गलत हो गई तो फिर हम आ जाते हैं रिवेंज मोड में। ठीक है, फिर हम एक और ट्रेड प्लेस करेंगे। उसमें क्या होगा, मान लो ब्रेक इवन पर बुक हो गया या स्मॉल प्रॉफिट हो गया, लेकिन हम फिर भी क्लोज नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि मान लो हमने पहली ट्रेड में देख लिया था कि 5,000 का प्रॉफिट है, दूसरी ट्रेड में नुकसान होने की वजह से वो जीरो हो गया, -5 हुआ, तो ये टोटल प्रॉफिट है इतना, इधर यहाँ 5,000 हुआ। दूसरी ट्रेड में -5,000 होने की वजह से दिन का प्रॉफिट हो गया जीरो, और फिर तीसरी ट्रेड में 3,000 का लॉस होने से अब हमारा दिन हो गया -3,000। अगर चौथी ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा तो भी हम +2K में पहुंचेंगे, और लेकिन हमने पहले शुरू में देख चुके कि 5,000 का प्रॉफिट था। ये हमारे माइंड में चलता रहेगा और हम इस प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं होंगे, और फिर हम एक और ट्रेड प्लेस कर देंगे, और फिर ये बिल्कुल एक हम डेथ लूप में फंस जाएंगे। इससे कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, और इसका खाली एक ही अंत है, इसका अंत है अकाउंट का ब्लो होना। अकाउंट ब्लो हो जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत बनती है बिगिनर ट्रेडर के लिए। सो फोर्थ पॉइंट है इम्प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर हमारे पास सेटअप भी है, हमें पता चल गया कि हमें किस सेटअप पर ट्रेड लेनी है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी हाई है कि हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड है, और हमारी ये दिन की पहली दूसरी ट्रेड है, ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, फिर भी अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हमारा सही नहीं है, तो ये ट्रेड जो है हमारी अच्छी ट्रेड में नहीं गिनी जाएगी डिस्पाइट द रिजल्ट। चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चाहे वो ग्रीन में क्लोज हो चाहे निगेटिव क्लोज हो, वो हमारी एक अच्छी ट्रेड नहीं होगी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत मैटर करता है। मान लो तुमने 2 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए ही रिस्क ले लिया, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठेगा 1 का, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो तो मिनिमम, ये लिख लेना कहीं पर भी, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना होना चाहिए 2 का। अगर 1 रुपया का एसएल है तो 2 रुपए प्रॉफिट मिनिमम, तभी सरवाइव कर पाओगे इस मार्केट में, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और कोशिश करते हैं हम 3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आप मेरी लाइव वीडियो भी देख सकते हो। मैं लाइव ट्रेडिंग करते हुए 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो से हायर कैप्चर करता हूँ, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। तो गाइज, इनमें से आपने कितनी मिस्टेक की है ये कमेंट में जरूर बताना। प्रॉब्लम्स का तो हमें पता लग गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है ये देखते हैं। तो गाइज, सोल्यूशन सिंपल सा है। अगर आपने ये फॉलो
फॉलो कर लिया तो आपके ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। सो जब हम मार्केट में न्यू होते हैं, हमें कई अलग अलग सोर्सेस से पता चलता है कि ये वाला सेटअप है, कोई ईएमए का सेटअप है, बहुत सारे सेटअप है, लेकिन हमें इतने सारे सेटअप्स पर फोकस नहीं करना है। हमें केवल 1 से 2 सेटअप देखने हैं और उसी में ही बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, जिससे कि हम लिमिटेड रिस्क ले सकें, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें, हमें पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हमने मल्टीपल सेटअप्स देख लिए और ना हमें उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता रहता है कितना होता है, ना हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता होती है कि कितनी होती है, और हम उसमें पैसा लगाते हैं और वो निगेटिव चला जाता है, फिर हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और इसी हम डेथ स्पाइरल में फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा 1 या 2 सेटअप पर ही काम करना है। फॉर एग्जांपल इनसाइड बार कैंडल, इनसाइड बार कैंडल आपने पता ही होगा, जब एक बिग कैंडल के अंदर एक स्मॉल कैंडल होती है और इसका जिस साइड ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन होता है उस साइड हम एंट्री लेते हैं। अगर ये इनसाइड कैंडल कहीं सपोर्ट पर बन रही है, ऊपर से फॉल होते हुए आया प्राइस और इस सपोर्ट पर इनसाइड कैंडल बनी और फिर इस बिग कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं और ये इसका लो हमारा एसएल रहेगा। इसके उल्टा अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये लॉन्ग कैंडल बनी है और उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है, जैसे ही इस बिग कैंडल का लो ब्रेक होगा हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और एसएल होगा अपना इसका हाई, ठीक है, और टारगेट अपना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, अगर आपको ये जानना है तो डू कमेंट बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सेकंड सॉल्यूशन है हमें अपना रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखना है। ऐसा नहीं करना है हमें कि किसी ट्रेड में तो हमने ले लिया 2000 का रिस्क, किसी में ले लिया हमने 5000 का रिस्क, क्योंकि अगर 5000 वाले रिस्क गलत हो गया तो जाएंगे हमारे कितने नेगेटिव 5000, और अगर हमारे 2000 वाली ट्रेड का रिजल्ट पॉजिटिव में भी रहा और हमने 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम किया था तो उसमें क्या होगा, हमारा आएगा कितना 4000, तो भी हम निगेटिव में ही जाते रहेंगे। हमें इनिशियली जब तक हमारा कैपिटल स्मॉल है, जब हम अपने स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं, हमें अपना रिस्क पर ट्रेड हमें फिक्स रखना पड़ेगा। फिक्स रखो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो लॉजिकल बैठता है उतना पॉइंट्स तो हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन पैसा कितना लगाना है वो अपनी क्वांटिटीज पर होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी सिंगल लोट के साथ ही इसमें ट्रेड करें। जब तक सिंगल लोट से प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक कोई भी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश मत करना। अदरवाइज आप ऐसे ही अकाउंट ब्लो करते रहोगे और कुछ नहीं होगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन है हमें जिस दिन ट्रेंड क्लियर हो उसी दिन ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज नो ट्रेड। जैसे कि किसी दिन साइडवेज है और हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उस दिन मत करो। जिस दिन प्राइस अपने आप से बताता है आज वो कैसे बिहेव करेगा, मींस आज वो बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा, उसी दिन हमें ट्रेड करनी है। और स्ट्रिक्टली नो फोमो ट्रेड, चाहे कितना भी बड़ा मूव आ जाए, हमें बिल्कुल भी फोमो में ट्रेड नहीं करना है। सो हम अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मिनिमम हमें 1:2 का लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो ट्रेड ली थी मैं वो आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम मिनिमम अपना जस्टिफाई करते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कराया अच्छी खासी रेंज में, फिर जैसे ही इस ब्रेकआउट कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, हमने नेक्स्ट कैंडल पर इस रिट्रेसमेंट पर ये जो रेड कैंडल बनी है ना स्मॉल वाली, इस पर हमने एंट्री बनाई और ब्रेकआउट कैंडल के लो का ही हमने एसएल लगाया, और एसएल लगाने के बाद 1:2 का मिनिमम जो कि अपना यहीं पर अचीव हो गया था, लेकिन इसमें 3 से भी ऊपर का हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। कैसे मिला, उसके लिए हमने पीछे गए और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन फाइंड किया। ये दिख रहा है, इस लेवल से काफी रिजेक्शन और सपोर्ट यहाँ पर काफी हलचल आई है। ये वाला लेवल हमें पूरा मिला और इसी लेवल से यहाँ पर थोड़ी देर रुका ये, और ये हमारा वन डायरेक्शनल इसने यहाँ पर मूव दिया। इस ट्रेड में हमने 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव किया। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें हमने कैसे मोर देन 300 पॉइंट्स का फॉल कैप्चर किया है निफ्टी में। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेड थी। ये देख रहे हो कि इसमें भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो मोर देन 2 है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 4.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने यहाँ पर कैप्चर किया। इसमें इस कैंडल के क्लोजिंग पर रेड वाली ये वाली कैंडल क्लोजिंग हुई ऑलमोस्ट डे लो के आसपास, यहाँ पर क्लोजिंग हुई तो हमने एंट्री बनाई और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली एकदम स्मूथ फॉल मिला और हम यहाँ पर इसी लेवल के आसपास यहाँ पर निकल गए थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली मिला इसलिए निकल गए थे। अगर और होता तो नीचे वाला ये वाले लेवल भी हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन बहुत जल्दी से आधे घंटे के अंदर इसने पूरा का पूरा 300 पॉइंट का मूव कर दिया। दैट्स व्हाई वी एग्जिटेड हियर। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि यहीं तक टारगेट मिलेगा। हमने यहाँ से फिब लेवल ड्रॉ किया और ये देख रहे हो पहला लेवल ये यहाँ था, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ फॉल को देखते हुए हमने यहाँ तक ट्रेल किया। पहले 23.6% पर ऑलमोस्ट हमें 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव हो चुका था, लेकिन हमने ट्रेल किया क्योंकि इंटेंसिटी काफी अच्छी फॉल थी और यहाँ से 2 दिन तक यहाँ कंसोलिडेट किया था, तो इस वजह से ये पूरा मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर पाए थे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा बहुत मैटर करता है। रिस्क रिवॉर्ड
रिवॉर्ड रेशो के बिना कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अधूरी है। सो हमारे सॉल्यूशन का 5th पार्ट है वीकली रिव्यू ऑफ डेली ट्रेड जर्नल। हमें अपनी हर ट्रेड को जर्नल करना है डेली और उसका वीकली रिव्यू करना है। क्यों, आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कल आपने क्या खाया था? नहीं ना। या कल का पता होगा परसों क्या खाया था, उससे पहले दिन आपने कपड़े क्या पहने थे। ये पता हो या ना पता हो, लेकिन आपने ट्रेड कौन सी ली थी ये आपको पता होना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने उस दिन जो मिस्टेक की थी, क्या आप उससे कुछ सीखे हो, वो पता चलेगा। जर्नल करोगे और उसे रिव्यू करोगे तभी पता चलेगा। सो अपने जर्नल का जितना आप एनालिसिस करोगे उतनी ही आपको ग्रोथ मिलेगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, और स्पेशली तब जब आप एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहे हो। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है इस सॉल्यूशन में। डिसिप्लिन आपको हमेशा रखना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स हम करते ही हैं। अगर प्रॉफिटेबल होना है तो हमें हर हालत में ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी होंगी। ये बोनस पार्ट है जो इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए। तो यू हैव टू मेक रूल एंड फॉलो देम नो मैटर हाउ। ये कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज नो सेटअप नो ट्रेड। सो ऑलराइट गाइस, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो बिना कुछ समझे स्क्रीन से पीछे हो जाना। हमें ट्रेड नहीं लेनी है, नो मैटर प्राइस कहीं भी चला जाए, चाहे वो 200 पॉइंट का अप मूव दे दे, 200 पॉइंट का डाउन मूव दे दे। जब तक हमारे सेटअप पर कोई भी चार्ट खरा नहीं उतरेगा हम तब तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इस बात को ना बिल्कुल याद रखना हमेशा अगर प्रॉफिटेबल होना है तो। सेकंड बोनस टिप है ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही हमें लेनी है। ठीक है, अब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको जानना है कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे फाइंड करता हूं तो कमेंट में लिखना प्रोबेबिलिटी। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट दूंगा कि अपनी ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज हमारी चेकलिस्ट में चेक होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है फॉलो द चेकलिस्ट। आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाओ और उसमें लिखो कि आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। मीन कोई प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ है, या कैंडल स्टिक आपको देखनी है, रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना है, आपको क्या क्या चीज देखनी है। आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से जो कि आपके सुटेबल हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करती हो, और उस एंट्री चेकलिस्ट के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री करने की सोचना। जब तक उस चेकलिस्ट में आपके सभी बॉक्सेस चेक नहीं हो जाते हैं तब तक नो ट्रेड। ये थी बोनस। आप कितनी कैपिटल से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट को रीड करके पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अभी और ऐसी वीडियो जल्दी आएंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। इस प्लेलिस्ट में मेरी लाइव ट्रेडिंग का एनालिसिस है। इसमें आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट पॉइंट पर एंट्री करके ह्यूज आरआर रेशो कैप्चर कैसे किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।